विवेक जी, अभी विजय जी ने कहा कि ये जो कमजोरी आई है वो नेताओं की वजह से आई है, ना कि केंद्रीय नेतृत्व या मोदी शाह की वजह से आई है। मोदी शाह चूंकि पार्टी की कमान भी संभाल रहे हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो क्षेत्रीय नेता अगर कमजोर पड़ रहे हैं उनको मजबूत बनाए या नई लीडरशिप क्रिएट करें? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? एक दूसरा ये कि ये ओवर डिपेंडेंस जो बना दी मोदी जी ने अपनी, कि हर चुनाव में मैं ही फेस होऊंगा, मैं ही चुनाव की कमान संभालूंगा, मैं ही सबसे ज्यादा रैलियां, मैं ही सबसे, मतलब सब कुछ मैं ही हूं। क्या ये दूसरे नेताओं के कद को कम करने के लिए जिम्मेदार नहीं है ये पूरा आइडिया? जी, जी, एग्ज़ैक्टली मैं वही कहने वाला था जो आपने कह दी बात कि रीजनल लीडर्स खुद होकर अगर वीक हो गए हैं, चलो मान लीजिए ये भी बात मान लेते हैं, हालाँकि ये सच नहीं है। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस के पर काटे गए हैं, वो एक उदाहरण है, एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया गया कि आप अपनी एक आपकी एक हद है, उसके अंदर ही आप रहिए, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। वो इतने बुद्धिमान नेता है और इतने एफिशिएंट नेता है और उन्होंने अपना पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में इतना अच्छा खेला है और एक महाराष्ट्र के एक तबके से आने एक रीजन से आने वाले एक नेता जो विदर्भवादी नेता माने जाते थे, सिर्फ विदर्भ की बात करते थे। एक हद तक मतलब यहाँ तक हो गया था कि उन्होंने नागपुर के असेंबली सेशन में पश्चिम महाराष्ट्र के जो विधायक है उनको चले जाओ कह दिया था। इतने वो रीजनल एक लीडर थे। उन्होंने जब महाराष्ट्र की कमान मोदी और शाह ने दी, वो उनका अच्छा निर्णय उस समय था। हालाँकि ये भी बात है कि गडकरी जी उनसे भी ज़्यादा अच्छे लीडर थे, लेकिन वो एक उदाहरण के तौर पर भी बता सकता हूँ कि जो रीजनल लीडरशिप है उसमें गडकरी जी भी थे, उनको मुख्यमंत्री न बनाते उन्होंने देवेंद्र जी को बनाया। चलो ठीक है, बनाया और देवेंद्र जी ने अपने आप को सिद्ध भी किया। उन्होंने जिस तरह से राजनीति की महाराष्ट्र में बीजेपी को स्ट्रांग बनाया। आप देखिए बम्बई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो चाहे महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन हो, उन्होंने अपना एक इम्प्रेशन जमाया ज़रूर है। तो जैसे ही वो पावरफुल होने लगे उनके पर छाट दिए गए। अब जहाँ तक असम के मुख्यमंत्री का सवाल है अभी तक शायद वो थ्रेटनिंग पोस्चर में नहीं आए हैं। आप और 1-2 टर्म्स जाने दीजिए, उनको जीतने दीजिए, वहाँ पर उनके भी अगर मोदी जी और शाह उस समय भी रहेंगे तो उनके भी पर काट दिए जाएँगे। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, वो तो अपने आप में एक स्वयंभू नेता है, उनको हाथ लगाने की इनकी हिम्मत नहीं है। और ये मतलब वो अपने आप को उन्होंने इतना पावरफुल बना दिया है कि मोदी और शाह चाहते हुए भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि अगर रीजनल लीडर्स वीक हो गए हैं, अब वसुंधरा राजे सिंधिया को देख लीजिए, उनको भी दरकिनार इनके लीडरशिप के आने के बाद ही किया गया है। तो अगर वीक हो गए हैं अपने आप, मान लीजिए इस बात को भी मान लेते हैं, तो आपका कर्तव्य क्या बनता था? आप रीजनल लीडरशिप को बढ़ावा देते। आरएसएस ने आखिर ऑर्गेनाइजर में आरएसएस को ये क्यों लिखना पड़ा कि भाई आप रीजनल लीडरशिप को महत्व दे, उनको आगे करे करे। मैं उसको मैंने इस स्क्रोल में इसके बारे में आर्टिकल भी लिखा था। 2005 में जो सुदर्शन जी ने कहा था मोदी और वाजपेयी और अडवाणी जी को कहा था कि आप उतर जाइए और नए खून को मौका दीजिए। तो कुछ उसी तरह का ऑर्गेनाइजर का ये एडिटोरियल है। सिर्फ ये है कि ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से लिखा नहीं गया है, क्योंकि आरएसएस को वो सब कुछ मिला है जो बीजेपी ने दिया है। इसलिए आरएसएस आप जिस तरह से जिस दमखम के साथ सुदर्शन जी ने उस समय कहा था, उतने दमखम के साथ वो नहीं कह पा रहे, लेकिन उन्होंने कहा जरूर है कि सिर्फ आपके पर्सनैलिटी कल्ट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा, ये भी एक बात कही है उन्होंने। और रीजनल लीडरशिप को बढ़ावा देना चाहिए। जब जी। आरएसएस ये कहता है, इसका मतलब उन्होंने ग्राउंड ट्रूथिंग किया है और वो मानते हैं कि ये सब बात होनी चाहिए, हो नहीं रही है। ये आरएसएस मानती है। अगर आरएसएस ये मानती है तो हमको भी ये समझना जरूरी है कि बीजेपी में जो हो रहा है वो सब ठीक नहीं है। एक ही बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। जब 2014 में 2013-14 में जब इस तरह की बात चल रही थी कि बीजेपी की सरकार आ सकती है, तो उसमें फिर प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन हो सकता है? उस समय संघ के वरिष्ठ नेता जो आइडियोलॉग भी थे एमजी वैद्य, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उनसे मैंने पूछा कि कौन है प्रधानमंत्री पद के दावेदार, आपको लगता है मोदी जी का नाम आ रहा है? तो उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी में इतने लीडर्स हैं जो प्रधानमंत्री बनने के काबिल है, और उन्होंने बहुत सारे नाम लिए थे, जिसमें गडकरी जी भी है, जिसमें सुषमा स्वराज भी थी। तो ये वाला चित्र जो है
वाजपेयी सरकार के समय में ये चित्र हमें दिख रहा था कि इतने सारे काबिल लीडर्स उनके मंत्रिमंडल में भी थे बीजेपी के। आज अगर आप मोदी और शाह को, और एक गडकरी का उदाहरण, वो भी स्वयंभू नेता है, उनको तो मोदी शाह ने प्रमोट नहीं किया है, उनको राजनाथ सिंह का नाम भी डिमोट ले करने का सकते ही हैं काम आप। किया है। हाँ, फिर वो भी, लेकिन वो मोदी और शाह के इशारों पर ही चलते हैं। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो उनके आदेश के बाहर नहीं है। तो जी, तो उस समय जो बीजेपी की स्थिति थी, जिसमें बहुत सारे स्टार नेता थे, वो स्थिति आज नहीं रही। ये सच्चाई है। और ये एक व्यक्ति का और 2 व्यक्ति का प्रभाव जब इतना बड़ा हो जाता है कि बाकी सारे उसमें धुंधले हो जाते हैं, उसी तरह की कुछ बात हम बीजेपी में देख रहे हैं। और आपका प्रभाव आप बढ़ाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन जो दूसरे राज्यों के जो लीडर्स क्षत्रप है, उनको भी, उनका भी प्रभाव कम मत कीजिए किसी भी तरह से, और रीजनल जी। लीडरशिप को आप बढ़ावा दीजिए। ये नहीं हो रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।